दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं आराधना जी, जो आर्ट इट आउट नाम से एक संस्था चलाती हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आर्ट के ज़रिए कैसे हो सकता है, इस पे उनका काम चल रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से वो काउंसलिंग करती हैं। तो आज हम आराधना जी से जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से लोगों को आर्ट के ज़रिए स्ट्रेस से निजात मिल सकती है, जो डिप्रेशन होता है उससे कैसे वो बच सकते हैं। स्वागत करते हैं आराधना जी का। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आर्ट इट आउट कैसे शुरू किया और क्या इसके पीछे उद्देश्य है। तो आर्ट इट आउट जो है ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है जो मैं खुद बचपन से इस्तेमाल करती थी और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें बेसिक यही हमारा आइडिया होता है कि हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े और हम कैसे खुद अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे कैसे हम बाहर निकलने का कोई माध्यम ढूंढें। तो इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक ब्लैंक कागज़ का पीस और कोई भी रंग अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ एक पेन से भी हम काम चला सकते हैं। बस कैसे भी जो भी बनता है पेपर पे, ज़रूरी नहीं है हमेशा देखने में बहुत खूबसूरत हो, बट ये हमारा अपना तरीका होता है कि हम कैसे उस चीज़ को पेपर पे बाहर ला रहे हैं। जो मन के अंदर जो हमारे विचार हैं उनको हम पेपर पे कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। जी। और इससे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो होती है कि कई बार अगर हम इसको अपनी लाइफ में एक जैसे डायरी की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दें हर रोज़, तो अगर हम एक हफ्ते बाद पीछे मुड़ के देखें तो जो चीज़ें शायद हमें कुछ परेशान कर रही होंगी उस दिन, वो हमें दिखाई ही नहीं देंगी। हमारे पास सिर्फ एक बहुत खूबसूरत से चित्रों का कलेक्शन होगा इन दी एंड, जिसका मतलब शायद कोई और समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आपको उस दिन कुछ थोड़ा सा तनाव में रखा, वो आपको दोबारा याद नहीं आएगी। इसके कोई भी कोड्स जो होते हैं वो सेट नहीं होते हैं। हर एक इंसान का एक अपना कोड होता है। जैसे सपोज़ मैं ब्लू कलर लेती हूँ, तो ब्लू कलर कई लोगों को सैड इमोशन से वो लोग रिलेट करते हैं और कई लोग इसको बहुत ही सुकून और पीस का कलर भी समझते हैं। तो ये हर एक का अपना कलर कोड होता है कि वो कौन सा कलर किस इमोशन से कनेक्ट करता है। अच्छा। ऐसे ही अगर हम ग्रीन ले लें, ग्रीन कुछ लोगों को जेलसी जागरूक करता है उनके अंदर, और कुछ लोगों के अंदर अगेन ग्रोथ का सिंबल होता है। अच्छा। या लाल रंग ले लें, लाल रंग ब्यूटी भी होता है। प्यार के लिए भी हम लाल रंग इस्तेमाल करते हैं और साथ में गुस्से के लिए भी कई बार। तो ये हर एक के ऊपर होता है कि वो किस रंग से कैसा महसूस करता है, क्या करता है। जी। और वो उसी अपने कलर कोड के अकॉर्डिंग अपना आर्ट वर्क बनाता है। और हो सकता है जैसे आज मुझे लग रहा है कि लाल रंग मुझे गुस्सा दिला रहा है और कल मुझे लगे कि लाल रंग तो खूबसूरती का रंग है। तो ये हर दिन आपके खुद के भी कलर कोड्स चेंज हो सकते हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ फिक्स हम यहाँ पे डिसाइड करें और उसको याद रखें और एक लेसन की तरह लर्न करके ये थेरेपी करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस अपना खुद का एक तरीका होता है कैसे हम अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करें, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे व्यक्त करें। आपने कैसे शुरू किया था? आपने सीखा, कहीं से ट्रेनिंग ली? मैंने ट्रेनिंग ऑफ कोर्स ली। मैंने यूएसए का एक कोर्स किया ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी का, और अदरवाइज़ बाकी जो मेरे मॉड्यूल्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अच्छा। तो मैं खुद से रिसर्च करती हूँ इस पर कि और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ऐसी गाइडेड एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में कराती हूँ। ऑफलाइन वर्कशॉप्स में हम लोग म्यूज़िक का भी यूज़ करते हैं और आपस में कई बार ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अकेला इंसान भी काफ़ी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ऑनलाइन वर्कशॉप जब से पैंडेमिक हुई तो कई लोग थे जो अलग अलग शहरों में एकदम अकेले रह रहे थे, चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नहीं अपने आसपास वालों से इंटरैक्ट कर पा रहे थे। तो उनके लिए इसने काफ़ी हेल्प किया आर्ट थेरेपी ने, क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका था कैसे वो अपने आप को एंगेज्ड रख सकें और कैसे अपने थॉट्स के ऊपर एक काम एंड कंपोज्ड कंट्रोल बनाए रखें। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि स्ट्रेस क्या होता है और फिर उसके बाद कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी तरीके हैं और ये आर्ट कैसे उसमें मदद करेगी, लेकिन स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बताइए पहले। स्ट्रेस तो हम सभी को होता है,
आई थिंक कोई भी ऐसा इंसान आज की डेट में ढूंढना मुश्किल है जिसको स्ट्रेस ना हो, बट जो मैटर करता है कि कौन इस चीज़ को पहचान के इसके लिए कुछ करने का एफर्ट कर रहा है। स्ट्रेस कोई भी वो चीज़ है मेरे हिसाब से जो आपको जैसे आप एक्चुअली में हैं आपको वैसा होने से रोकती है। अच्छा। आपके अंदर की कमियों को वो ज़्यादा हैवी बना देती है कंपेयर टू आपकी जो भी अच्छाई है, इनहेरिटेड जो आपकी अंदर वर्च्यूज़ हैं उसको कहीं ना कहीं वो विदहोल्ड करके और एक अनवांटेड नेगेटिविटी इन योर लाइफ अच्छा। ले आती है। अगर हम सवाल करें कि क्यों होता है, कारण क्या है, कुछ सिंपल में जो दर्शकों को बता सकें। स्ट्रेस का रीज़न भी हम ही हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही है जो हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि बाहरी कारण ज़रूर होते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया जो हमारे दिमाग में बैठ गया और लेकिन हमने उस बात को इतना महत्व दिया कि अगर उस इंसान ने बोल दिया कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो वो बात अगर मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने उसको ये परमिशन दे दी कि उसकी कही हुई बात मुझे अफेक्ट करे, तो ये मैंने अपने लिए स्ट्रेस खुद क्रिएट कर लिया वहाँ पे। या कई चीज़ों का स्ट्रेस और भी होता है ज़रूर कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ अपना गोल हमें अचीव चिंता होती है। चिंता होती है जी। तो चिंता और स्ट्रेस में कोई अंतर है या एक ही है दोनों? चिंता की वजह से स्ट्रेस ज़रूर बढ़ अच्छा। जाता है। चिंता की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। और फिर अगर स्ट्रेस हो गया तो उसको मैनेजमेंट के और क्या क्या तरीके हैं? हर एक का अपना तरीका होता है। कई लोग आप देखिए गार्डनिंग करते हैं, कोई कुकिंग करता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई आर्ट करता है। तो आर्ट मैं इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आर्ट में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इनफैक्ट। सो ये लगभग 3 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू होता है और इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हम एक्टिवली रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो भी डेली एक्शंस हैं उनको ये अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है और उनको ये पता नहीं होता है कि क्यों आखिर। तो मे बी बचपन में कोई ऐसी घटना घटी हो जब वो एक अंधेरे कमरे में अकेले रह गए हों, या मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे अभी भी फायर वर्क्स की आवाज़ से बहुत डर लगता है। अच्छा। तो क्योंकि मैं भी बचपन में डर कहीं मन में जो बैठ गया होता है जी वो चलता रहता है। जी, वो चलता रहता है और वो आपकी एवरीडे एक्शंस को कहीं ना कहीं गवर्न करता है। और आर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। कई बार वो चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं जो ऐसे हम डरते हैं एक्सप्रेस करने में, लेकिन आर्ट में आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं लाता है बीच में। अच्छा, ये तो स्ट्रेस और उसके मैनेजमेंट की बात हुई। अब आर्ट इट आउट जो आपने बनाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य, कैसे इससे काम कर रही हैं आप? सो आर्ट इट आउट का मेन उद्देश्य यही है कि जैसे मैं कहती हूँ आर्ट इट आउट अंटिल यू आर रेडी टू टॉक। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सही शब्द नहीं मिलते या कई बार सही लोग नहीं मिलते हमारे चारों तरफ जिनसे हम जो भी कहना चाह रहे हैं वो उनसे कहें या सही शब्द ढूंढ के उनको समझा पाएँ। कई बार उनकी कोई गलती नहीं होती है लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्यों ना हम खुद ही अपने लिए आर्ट को अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लें, एक ज़रिया बना लें जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करें अपने आप को, और हमें ज़रूरत ही ना हो कोई भी शब्दों की या किसी भी और इंसान की बात करने के लिए। लोग काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास, और उनको कई बार काफ़ी सेशंस लग जाते हैं बोल पाने में कि एक्चुअली वो क्या महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो आर्ट ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप सिर्फ जो आपका दिल करे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं जो मैं सिखाती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, कई सारी एक्सरसाइजेज जो आप एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे, जिससे आपको और इंसाइट्स मिलें, अपनी इमोशन से क्लैरिटी मिले और बेटर आप कनेक्ट कर पाएँ अपने आप से। क्योंकि जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं तो ही आपका इंटरेक्शन आपके आसपास वालों से और बेहतर होता है। तो इसके ज़रिए कैसे लोग आपको संपर्क करते हैं? जो इसकी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, क्या है? जी,
तो वेबसाइट है artitout.in। मेनली इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग प्रमोशन करते हैं। artitout नाम से इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज भी है artitout का, और वेबसाइट पे आपको बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी इनफैक्ट। तो वर्कशॉप्स होती हैं। अभी हमने एक रिसेंटली इवेंट किया था हैप्पीथॉन के नाम से लखनऊ में, तो सर आप तो आए थे, और उसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन रखा था जो हैप्पीनेस बूस्टिंग एक्टिविटीज़ थी। जैसे हमने एक ब्लैंक कैनवस बनाया हुआ था और कुछ चिट्स थी हमारे पास जिसमें पॉजिटिव थॉट्स थे। तो लोगों को बस एक चिट उठानी थी जो उनका उस दिन का हैप्पी थॉट फॉर द डे हो, और सामने रंग भरे हुए कप्स रखे थे। तो उस ब्लैंक स्क्रीन पे बस ज़ोर से वो बात लाइक आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे बोलते हुए वो ज़ोर से स्प्लैश करना था रंग, और इसके ज़रिए अंदर जो भी चीज़ें हमें रोक रही होती हैं आगे बढ़ने से उनको पीछे छोड़ते हुए एक ब्यूटीफुल पिक्चर सबने क्रिएट की थी साथ मिलके। बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक क्रिएटिविटी कैनवस था जहाँ जिसका जो मन आया फ्रीडम टू एक्सप्रेस के आइडिया से हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो ऐसे और प्रोग्राम आपके आगे होते रहेंगे? जी ज़रूर। एम है कि और सिटीज़ में भी हम ये इवेंट ले जाएं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हमने किया था उस दिन हैप्पीथॉन इवेंट। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मे बी एवरी मंथ अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे हम और लोगों तक इस आइडिया को पहुंचाएं। एक सवाल ये है कि जो स्ट्रेस है उसका क्या कोई रिलेशन आर्थिक आधार या शैक्षिक रूप पे, या जो आपका एक सामाजिक परिवेश होता है वो भी कुछ होता है? होता ज़रूर है, लेकिन इन दी एंड जैसा मैं कहती हूँ कि इंसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत स्ट्रेस में होता है, और जिसके पास बहुत कुछ है ज़रूरी नहीं है कि वो फिर भी खुश हो। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जो भी हमारे पास है उतने में किस तरह से अपनी लाइफ जीना चूज़ करते हैं। मतलब एक जो पुरानी कहावत थी कि जितना पैर उतने ही पसारिए जितनी चादर हो, जी, तो स्ट्रेस कम होगा ज़रूर। और कुछ आप चलते चलते दर्शकों को स्ट्रेस और उसके बारे में अपने आर्ट इट आउट के बारे में बताना चाहती हैं? मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है आर्ट थेरेपी के बारे में वो ये है कि इसमें हम कितना कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं वो एकदम सेफ रहते हैं। किसी और को पता नहीं चलता है कि हमने क्या सोच के बनाया है। हमने क्या सोच के बनाया है। हमेशा सब लोग गेस करते रहते हैं ये चीज़। तो आर्ट इट आउट में मेरा ये मानना है कि कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं होता है किसी के आर्ट वर्क्स का। जैसे कि आप ये देखिए फाइल अगर, तो इसमें लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई हैं और सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो मन था वैसा उसमें बनाया। जी, एक सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कितने डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं। बस यही आर्ट इट आउट का मैजिक है, एंड यही हम कोशिश करते हैं कि हर एक अपनी यूनिकनेस को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माने, और इस चीज़ के लिए ही हम लोग काम करते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, कि हमारे थॉट्स की जो यूनिकनेस है, कई बार हमें लोग उसके लिए ही उसी से हमें कम अच्छा समझते हैं, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी पावर है, होती है। वही हमारी ताकत। अच्छा, ये जैसे आपने इतना दिखाया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आर्ट की, आपको किसी इसको देख के उसके मनोभाव कुछ पता चलते हैं क्या? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इतने सारे देखती हूँ आर्ट वर्क्स, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ अनुमान लगाने की, लेकिन फिर भी कोई भी 100% केपेबल नहीं है उस इंसान की मन के भाव पढ़ने को। ये तरीका यही है कि किसी और को हम इस लायक ही नहीं समझते हैं जो हमें जज करे। जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। कोई फियर नहीं होना चाहिए जजमेंट का, और किसी भी उम्र का आदमी ये कर सकता है। देर आर नो जेंडर बैरियर्स, देर आर नो एज बैरियर्स। मेरे सेशन में 5 साल की बच्ची से लेके मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज के लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और सबका सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, लेकिन सबका तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अलग होता है। मतलब सीधे शब्दों में समझें तो ये है
कि आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें आप एक पेन, पेपर या कलर के ज़रिए प्लेन पेपर पे उतार सकते हैं। जी उससे जो मन के जब विचार निकल जाएंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। ज़रूर। दोस्तों, आपने आराधना जी की बात सुनी, निश्चित तौर पे बहुत लाभदायक बात है और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी। आप इससे जुड़िए। हम जो इंटरव्यू के साथ में इनका जो पेज है उसका एड्रेस, वेबसाइट, बाकी चीज़ों की डिटेल दे देंगे। आपको कभी आराधना जी से संपर्क करना हो, उनके सेशन में हिस्सा लेना हो, तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आराधना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी साथियों, आपने देखा इतने लंबे समय तक हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए आपको एक बार फिर से बेहद शुक्रिया।